अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम शैटिका को डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली ये वर्ड आपने बहुत बारी सुन रखा होगा और शैटिका इट्सेल्फ कोई बीमारी नहीं है, बट ये एक सिम्टम है किसी बीमारी का। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपकी जो हिप वाला रीजन है वहाँ से लेकर लेग के बैक साइड से ये पेन चलता हुआ आपके पाँव तक जा सकता है। सो दोनों टांगों में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, सो इसमें होता क्या है, आपको शदीद दर्द होता है टांग के अंदर। ठीक है, सम टाइम डल पेन होता है, बहुत सख्त नहीं होता, लेकिन जब आप हरकत करने लगते हैं तो दर्द ज़्यादा हो जाता है। नमनेस होती है, आपकी टांग सुन पड़ी रहती है, या टिंगलिंग फीलिंग आती रहती है, बर्निंग सेंसेशन, थ्रिलिंग सेंसेशंस आती रहती हैं, और पेन तो डेफिनेटली होता ही है। और वीकनेस भी आपकी टांग में फ़ील होने लगती है। वीकनेस इस वजह से होती है कि जब बहुत अरसा तक आपको ये दर्द रहेगा, आप टांग को मूव नहीं करेंगे तो मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वीकनेस का सिम्टम भी आपको ज़ाहिर होगा। सो बेसिकली शैटिका की बहुत सारी काजेज़ हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, शैटिका एक सिम्टम है। सो इस सिम्टम के पीछे कोई काज होगा। ठीक है, सो काजेज़ डिफरेंट हो सकती हैं, उनको डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। बट पहले हम एनाटॉमी को समझ लेते हैं शैटिका की। ये मैंने एक लेग ड्रा कर रखी है पिछली साइड से, ये बटक वाला रीजन है। ठीक है, दोनों लेग के अंदर एक नर्व ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है, और ये काफ़ी मोटी नर्व होती है, आप समझ लें इस उंगली जितनी नर्व है ये ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये हिप वाला रीजन है, यहाँ से ट्रेवल करते हुए टांग की बैक साइड से ये ट्रेवल करते करते फिर आपके पाँव तक जाती है। यहाँ पर आकर ये डिवाइड होकर 3 में डिवाइड हो जाती है और फिर पाँव तक जा रही होती है। सो इस नर्व को शैटिक नर्व कहा जाता है। ठीक है, अब जब इस नर्व के अंदर कोई मसला पैदा होता है और फिर पेन होने लगता है, सो उस सिम्टम को या उस कंडीशन को हम शैटिका बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये नर्व निकलती कहाँ से, इसे देख लेते हैं। आपकी जो बैक बोन है, ठीक है, उसके अंदर आप जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है। ठीक है, सो बैक बोन में जब हम नीचे आते हैं तो लंबर पोर्शन होता है जो आपकी बैक के अंदर होता है। ठीक है, सो ये लंबर पोर्शन की आखिरी दो जो वर्टेब्रा हैं, ठीक है, जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है L4, आखिरी कौन सी होती है, L5 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सैक्रम रीजन आ जाता है बैकबोन का। ठीक है, सैक्रम रीजन में भी नाम दिए जाते हैं, S1 होता है, S2 होता है, S3। ठीक है, सो बेसिकली इन 5 वर्टेब्रल पोर्शन से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, वो आगे आके ज्वाइन हो जाती हैं और एक बड़ी नर्व बना देती हैं जिसे शैटिक नर्व कहा जाता है। सो इस तरीके से शैटिक नर्व निकलती है। सो इसका मतलब है जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और ये नर्व दब रही है और जिसकी वजह से आपकी टांग में पेन हो रहा है पिछली साइड पर, तो उसे हम शैटिका बोल सकते हैं, और वो शैटिक नर्व की किसी कंडीशन की वजह से हो सकती है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं काज की वजह से कि शैटिका की काज क्या क्या हो सकती है। डिफरेंट काजेज़ हैं। सबसे पहली काज यहाँ पर मैंने लिख रखी है स्लिप्ड और हर्निएटेड डिस्क। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। स्लिप्ड और हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है कि आपकी वर्टेब्रल कॉलम में जो वर्टेब्रल डिस्क होती है उसमें न्यूक्लियस पल्पोसस वाला जो रीजन है वो रप्चर होकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, यानी आपकी वर्टेब्रल डिस्क रप्चर सी हो जाती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है। सो रप्चर होने के बाद कुछ रीजन जो है स्पाइनल नर्व पर प्रेशर डालता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो नर्व जो है जहाँ जहाँ पर भी आगे जाएगी तो वो अपने सिम्टम्स ज़ाहिर करेगी और फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। सो अगर स्लिप डिस्क और हर्निएटेड डिस्क आपके L4 और L5 रीजन में हो रहा है, लंबर रीजन में हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से जो नर्व निकल रही है वो डायरेक्टली शैटिक नर्व बना रही है। स्पाइनल नर्व्स निकलकर शैटिक नर्व बना रही हैं। तो यहाँ पर अगर ये नर्व दब जाएगी, प्रेशर आ जाएगा इस नर्व पर हर्निएटेड डिस्क की वजह से, तो डेफिनेटली शैटिका की कंडीशन आपको हो जाएगी। ठीक है, आपको ये सिम्टम्स ज़ाहिर होने लगेंगे। इसके अलावा स्पाइनल स्टेनोसिस एक काज हो सकता है। स्पाइनल स्टेनोसिस बेसिकली स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो सकता है, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। स्पॉन्डिलाइसिस आप कह सकते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी की आर्थराइटिस को कहा जाता है, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और बाहर को निकलना बल्ज से बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है या स्पाइनल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड वो नैरो हो जाती है हड्डी के दबाने की वजह से। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ठीक है, ये हड्डी बाहर से टाइट होती जा रही है। सो स्पाइनल कॉर्ड पर
प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से शैटिक नर्व, अगर वो स्पाइनल कॉर्ड ऐसा रीजन है जहाँ से शैटिक नर्व निकल रही है, तो वहाँ पर शैटिका के सिम्टम्स आपको ज़ाहिर हो सकते हैं। स्पॉन्डिलोसिस एज रिलेटेड है, एज के साथ साथ आपकी जो वर्टिब्रल डिस्क है वो डैमेज होती जाती है, वर्टिब्रल डिस्क बैठ जाती है, ऊपर वाली हड्डी नीचे को बैठती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर पड़ता है और शैटिका की कंडीशन आपको लग सकती है। इसके अलावा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम एक कंडीशन हो सकती है, काज हो सकती है शैटिका की। इसमें क्या होता है, पिरिफॉर्मिस कुछ मसल्स होते हैं जो आपकी हिप में मौजूद होते हैं। सो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, यानी आपकी हिप में ऐसे पीछे कुछ मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये मसल्स क्या करते हैं, मसल का काम डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, आपको मूवमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट सम टाइम किसी वजह से ये मसल टाइट हो जाते हैं, ये आगे ऐसे लिपैट रहे होते हैं, ठीक है। शैटिक नर्व इन मसल्स के दरमियान से जा रही होती है। सो जब ये किसी वजह से टाइट होते हैं तो यहाँ पर शैटिक नर्व दबाव में आ जाती है, उस पर प्रेशर पड़ता है, सो शैटिका की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो एक काज ये भी हो सकता है। इसके अलावा स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एक कंडीशन भी हो सकती है जो शैटिका काज कर सकती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो आगे को सिरक जाती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी ऐसे आगे को सिरकेगी, बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर प्रेशर पड़ेगा, सो शैटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ट्यूमर अगर इस रीजन में कहीं पर हो रहा है, ठीक है, और शैटिक नर्व पर दबाव डाल रहा है, तो वो भी शैटिका काज कर सकता है। फिर फ्रैक्चर या इंजरी हो जाती है जिससे शैटिका नर्व पर प्रेशर पड़ता है, तो शैटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे जी, डिफरेंट तरीके हैं। एक्सरे के ज़रिए डायग्नोसिस किया जा सकता है, MRI, CT स्कैन और EMG होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चेक किए जाते हैं, मसल्स को देखा जाता है कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सो उसके मुताबिक भी उन्हें पता चलता है कि कहाँ कहाँ तक सिग्नल ठीक ट्रैवल कर रहा है, कहाँ पर मसला है, ठीक है। सो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं काज को फाइंड करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स। सो जब काज मिल जाती है सो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट की जाती है। ट्रीटमेंट में कुछ ऑप्शंस होते हैं, मेडिकेशन, जैसे कि हर्निएटेड डिस्क क्योंकि अचानक से हो जाता है, किसी एकदम से आपने कोई सख्त काम किया, सो डिस्क रप्चर होगी, तो ये अचानक से हो जाता है, सो इसे मेडिकेशन दी जाती हैं क्योंकि ये खुद ही रिपेयर हो जाता है कुछ दिनों तक, तब तक आपको पेन को रिलीव करने के लिए मेडिकेशन दी जाती हैं। फिर फिजिकल थेरापी भी हर्निएटेड डिस्क और बाकी कंडीशंस में भी की जाती है ताकि आपको पेन रिलीफ हो, जिससे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिसकी वजह से हर्निएटेड डिस्क को दोबारा से रिकवर होने का टाइम मिल जाता है। फिर स्टीरॉयड इंजेक्शन, डेफिनेटली अगर आपका पेन कम नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ, सो स्टीरॉयड इंजेक्शन आपके स्पाइन में दिया जाता है, जिसकी वजह से शैटिक नर्व जो है वो आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत सुन्न हो जाती है और आपको पेन नहीं होता। फिर अगर ये सारी ट्रीटमेंट असर नहीं कर रही तो डेफिनेटली उस काज को ट्रीट करना ज़रूरी है, सो उसके लिए सर्जरी बाज़ औक़ात परफॉर्म की जाती है, जैसा कि हर्निएटेड डिस्क को रिमूव किया जा सकता है, नई डिस्क डाली जा सकती है, ठीक है, और मसल्स वगैरह को ट्रीट किया जा सकता है। और सर्जरी में डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं काज की बेस पर कि किस तरीके से उस काज को ट्रीट करना है। अगर वो हड्डी ग्रोथ करके स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर डाल रही है तो उस हड्डी को ट्रिम किया जाता है, काटा जाता है, ताकि जो नर्व है वो ओपन हो जाए और आपकी नर्व अच्छे से काम करे और आपको पेन ना हो। सो ये था जी शैटिका, जिसमें आपकी टांग की बैक साइड पे, दोनों टांगों में भी ये दर्द हो सकता है और एक टांग में भी हो सकता है, ठीक है। और बैक साइड पे बहुत ज़्यादा शदीद पेन होने लगता है जब आप खांसते हैं, छींक मारते हैं, या इसके अलावा आप चलने की कोशिश करते हैं तो ये पेन मज़ीद ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो इसको आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।